નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર 2020ની એકમ કસોટીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ प्रश्न 1 थी। प्रश्न 1 છે, निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी यहाँ हमें दिए गए शब्दों का विरोधी शब्द देना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है प्रभात। प्रभात का विरोधी होता है संध्या। तो हम संध्या का वाक्य बनाएंगे। संध्या के समय हम अपने घर पहुँचे। याद रखना, हम वाक्य बनाएंगे संध्या के समय हम अपने घर पहुँचे। नंबर 2 शीतल। तो शीतल का विरोधी है उष्ण। तो उष्ण मैंने यहाँ लिखा है, उसका वाक्य बनाती हूँ। दोपहर की हवा उष्ण होती है। ध्यान से सुनिएगा, वाक्य है दोपहर की हवा उष्ण होती है। नंबर 3 है संभव। संभव का विरोधी हम लिखेंगे असंभव। तो असंभव का हम वाक्य बनाएंगे, सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष यात्रा करके असंभव को भी संभव कर दिखाया। आगे देखते हैं नंबर 4 स्नेह। स्नेह का विरोधी है घृणा। तो हम उसका वाक्य बनाएंगे, किसी से भी घृणा मत करो क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। ध्यान से सुनिए, हम वाक्य बनाएंगे किसी से भी घृणा मत करो क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। नंबर 5 है समझ। समझ का विरोधी है ना समझ। तो वाक्य बनाते हैं, ना समझ बच्चा अपनी पढ़ाई देखकर डरने लगा। चलो आगे प्रश्न 2 है, चित्र का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखे। यहाँ ध्यान से चित्र देखो, चित्र का अवलोकन करना है और फिर हमें कहानी लिखना है। 5 मार्क्स है उनके। तो हम कहानी में बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। आगे देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी हम ऐसे बना सकते हैं। आगे प्रश्न 3 है, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। नंबर 1, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। स्वर, सुख, श्रृंखला, शांति। तो यहाँ
प्रथम स्थान में सुख आएगा। नंबर 2 है शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। यहाँ ए में है क्षमता, डॉक्टर, दूध। बी में है समीक्षा, राष्ट्रभाषा, सूर्य। सी है धरा, धन, क्षमा। डी में है मंदिर, मित्र, मनुष्य। तो हमारा सही उत्तर आएगा ए क्षमता, डॉक्टर, दूध। चलो आगे देखते हैं। नंबर 3 शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। यहाँ शब्दकोश के मुताबिक जो तीसरे स्थान पर आए वो शब्द हमें ढूंढना है और वो है मनोहर। मैंने लिख दिया है यहाँ। नंबर 4 शब्दकोश क्रम में लिखिए। यहाँ है क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर, आंगन। तो हम शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। पहला आएगा आंगन, अंबर, कागजात, गमला, क्षमा, ज्ञानी। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ हम परिच्छेद को पहले पढ़ते हैं फिर उसके उत्तर लिखते हैं। प्रातःकाल भ्रमण के लिए हर ऋतु तथा मौसम उपयुक्त होता है। प्रातःकाल सर्दियों में भी अवश्य घूमना चाहिए। पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। हमें पुस्तकों में भी ऋषियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने तथा स्नान करने, नदी तक जाने का वर्णन मिलता है। प्रातःकाल उठने तथा भ्रमण करने से मनुष्य स्वस्थ, बलवान तथा बुद्धिमान बनता है। ऋषियों के दीर्घायु होने का रहस्य भी यही था। यह भ्रमण बालक, वृद्ध, युवा, नारी सबके लिए लाभदायी होता है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर भ्रमण करके अवश्य पढ़ना चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। इस प्रकार कम परिश्रम में ही वही अधिक पढ़ सकते हैं। तो हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न 1 ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो मैंने उसका उत्तर अंडरलाइन की हुई है। दूसरी लिटी है कि पैदल चलने भी एक तरह का व्यायाम ही है, इसीलिए वह पैदल चलकर जाते थे। नंबर 2 सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। तो हमने परिच्छेद पढ़ा है तो सुबह शब्द का पर्यायवाची है प्रातः। नंबर 3 अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। अल्पायु का विलोम शब्द हमने परिच्छेद में पढ़ा था जो है दीर्घायु। मैंने यहाँ लिखा भी है। नंबर 4 हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो हमारे अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय अधिक अच्छा है। नंबर 5 परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए, लिखिए। तो हम उचित शीर्षक लिखेंगे नया सवेरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ लिखना है कि यदि मैं नेता होता तो हम लिखेंगे यदि मैं नेता होता तो अपनी कामगिरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता, लोगों को भूखा न सोना पड़ता, हर एक युवा वर्ग को नौकरी मिलती जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके, हर एक समुदाय और प्रजा के प्रश्नों को सुनकर उनका निवारण ला सकता, यदि मैं नेता होता तो किसान के प्रश्नों को सुनकर उनका हल निकालता। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा हिंदी एकम कसोटी का सॉल्यूशन समाप्त होता है। धन्यवाद।